अस्सलाम वालेकुम। एक टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वाई एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है और इसका क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। द कोन ऑफ लर्निंग में इसने क्या दिया, एक डायग्राम दिया। अभी डायग्राम के अंदर उसने बताया कि रीडिंग से कितना रिमेंबर होता है एक बच्चे को, हेयरिंग से कितना होता है, सीइंग से देखने से कितना होता है, वॉचिंग अ मूवी देखने से कितना रिमेंबर करता है बच्चा, पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन एंड गिविंग अ टॉक में कितने परसेंट उसको याद रहता है, और क्या है डूइंग ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस, डूइंग द रियल थिंग। ठीक है। तो ये डायग्राम में बताया हुआ गया है कि 10% जो आप पढ़ते हैं वो आपको याद रहता है 2 वीक तक। हेयरिंग वर्ड्स, ये जो आपने सुने हैं वो 20% याद रहते हैं। कोई चीज़ आपने देखे वो 30% जो आपने देखे वो याद रहती। 50% व्हाट वी सी एंड हियर, जो आपने देखे और सुने वो 50% याद रहता है आपको। और क्या पार्टिसिपेट, अगर कोई डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 70% जो आपने डिस्कशन में बोला है वो आपको याद रहता। डूइंग ड्रामेटिक, कोई आप ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है, या कोई ड्रामा कर रहे हैं, उसके अंदर 90% आप जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वो याद रहता। एक बहुत बड़ा ऑथर है कॉन्फ्यूशियस, उसने क्या बोला कि आई सी एंड आई फॉरगेट, मैंने देखा और मैं भूल गया। आई हियर एंड आई रिमेंबर, जो मैंने सुना वो मुझे याद रहा। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, जो मैंने किया वो मुझे समझ में आया। ठीक है। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से क्या होता, विद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट लर्न बेटर बाय डूइंग समथिंग बाय देमसेल्व्स। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या होता, कोई अगर रोल प्ले दे दिया आपने बच्चे को, कोई ड्रामा इंग्लिश में कर दिए तो वो बच्चे खुद कर लेते। इफ़ द लर्नर पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, अगर कुछ बच्चे कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में, जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी, तो वो क्या करेंगे, दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, वेरियस इन्फॉर्मेशन बाय देमसेल्व्स। वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं वो उसको भूलेंगे नहीं। द लर्नर आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द लर्निंग प्रोसेस, जो स्टूडेंट है वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे लर्निंग प्रोसेस के अंदर। दिस इज़ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। ये नथिंग बट क्या है, ये लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ये। टीचर इज़ द ओनली द फैसिलिटेटर, टीचर का काम क्या रहेगा, सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम रहेगा। ठीक है। वो सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे बस बच्चे के परफॉर्मेंस के ऊपर। इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मच एक्सपोजर इज़ प्रोवाइडेड टू द क्रिएटिविटी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ज़्यादातर एक्सपोजर किसको दिया जाएगा, क्रिएटिविटी को दिया जाएगा। पावर ऑफ इमेजिनेशन, बच्चे क्या सोचते हैं और टैलेंट क्या है उनके अंदर, वो निखर जाएगा। द टीचर इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन द क्लास, टीचर क्या करेगा, कोई भी एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देगा क्लास के अंदर। लर्नर्स रीड एंड डिस्कस इन ग्रुप, बच्चे क्या करेंगे, उसको डिस्कशन में लाएंगे उस टॉपिक को और अपने अपने तासुरात देंगे। देर इज़ अ क्वेश्चन आंसर सेशन एंड स्टूडेंट वर्क इन द स्मॉल ग्रुप, और एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा एक स्मॉल ग्रुप के अंदर। अब इसके मेरिट्स क्या है, क्या फ़ायदे हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के इस क्लास में करने के। पहला फ़ायदा है कि स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग देमसेल्व्स, बच्चे आपस में एक डिस्कशन में ही सीख जाएंगे। लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग, बच्चे क्या करेंगे, एक्टिवली शामिल होंगे इसके अंदर। लर्नर हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को बच्चे हेल्प करेंगे अगर वो एक एज अ टीम बोल के खेल रहे हैं। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ इनकरेज, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन पैदा होगा बच्चों के अंदर, बच्चे इनकरेज होंगे क्लास के अंदर, आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ लर्नर इज आर डेवलप, और क्या होंगी, कम्युनिकेशन स्किल जो होंगी इंग्लिश की वो इम्प्रूव होंगी बच्चों के अंदर। अब इसके कुछ नुकसान भी है, डेमेरिट्स भी है। डेमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसके डेमेरिट्स क्या है देखेंगे। इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग द मेन फोकस इज़ ऑन डेवलपिंग ओनली कम्युनिकेशन स्किल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या होगा, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होंगी। देर इज़ नॉट इन अ फोकस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, और ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, एज एक्टिविटीज़ नीड मोर टाइम टू बी कैरिड आउट, और ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है जिसमें बहुत टाइम लगेगा डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में। द टीचर हैज़ टू प्रिपेयर अ प्लान, और टीचर को क्या करना पड़ेगा, एक पहले से प्लान बना के लाना पड़ेगा बिफोर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने के पहले। द मेथड्स ऑफ टीचिंग
आर द सिस्टमेटिक एंड प्लान एक्टिविटीज़। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक और प्लान एक्टिविटी है। अ टीचर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ नियरली ऑल द मेथड्स ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज। एक टीचर को लैंग्वेज टीचिंग के तमाम मेथड्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द टीचर्स टीचिंग किट। ये टीचर्स की टीचिंग किट की एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, ये हमने पढ़े एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और इसकी क्या ज़रूरत होती है ये भी देखे हमने।